बुढ़िया का सुख कहानी चित्रंजन शर्मा द्वारा। एक बार एक राजा और उसका मंत्री अपने राज्य की परिस्थिति जानने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे कि एक गांव में एक झोंपड़ी के सामने एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। न मालूम मुझे कितने और दिन ये कष्ट झेलने होंगे, जाने कब वह भगवान मुझे बुलाए। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आओ बैठो, लगता है कहीं दूर से आ रहे हो। बस यह जिंदगी हो गई समझो। मेरी एक नाती है, वह कभी कभी आकर मुझे देख जाती है। अगर मैं उसके यहाँ रहना भी चाहूँ तो उसकी सास की और मेरी बनती नहीं है, इसलिए मैं इस झोंपड़ी में अकेली रहती हूँ। 5-8 घर में काम कर करा के अपना पेट भर लेती हूँ। इस इंतजार में हूँ कि कब भगवान बुलाते हैं और मैं कब जाती हूँ, और मुझे क्या करना धरना है। बुढ़िया ने कहा, डॉन, तुम इस उम्र में मेहनत करके कमा नहीं सकते, तुम यह रुपया लो और आराम से समय काटो। यह कहकर राजा ने बुढ़िया को 100 रुपए दिए और मंत्री के साथ आगे बढ़ गया। 1 सप्ताह बाद राजा और मंत्री अपनी राजधानी की ओर जाते फिर उसी तरफ आए। राजा ने उसमें कोई परिवर्तन न देखकर उसके पास जाकर पूछा, अच्छी हो नानी, मैंने जो पैसा दिया था वह है कि खत्म हो गया है। मैं उस पैसे का भला क्या करती, मैंने उसे अपनी नाती के लिए हिफाजत से रख दिया है, न मालूम वह कब आए, और इस बीच में डर रही हूँ कि कहीं इसे चोर चुरा न ले जाएं। बुढ़िया ने इधर उधर देखते हुए कहा, देखो नानी, कल मैं अपने लोगों को भेजूंगा, उनके साथ तुम मेरे घर आ जाना, वह तुम्हें हर आराम दिया जाएगा, कोई तकलीफ न होगी। यह कहकर राजा चला गया। अगले दिन राजा के सैनिक बुढ़िया के लिए पालकी लेकर आए। बुढ़िया को भी यह मालूम हो गया कि जिसने उससे बात की थी वह राजा ही था। राजा की आज्ञा थी, इसलिए उसे पालकी में जाना ही पड़ा। सैनिकों ने बुढ़िया के रहने के लिए राजमहल के एक कोने में इंतजाम किया। बुढ़िया के लिए भोजन महल से ही आया करता था। राजा ने सोचा कि बुढ़िया की जिंदगी आराम से कट रही होगी। कुछ दिनों बाद राजा उसे देखने आया। क्यों नानी, खुश हो न, सब ठीक है न, उसने उससे पूछा। बुढ़िया ने लंबा चेहरा बनाकर कहा, आराम से क्यों नहीं हूँ बेटा, पर न मालूम मेरा घर बार क्या हुआ होगा। राजा ने चकित होकर पूछा, क्या यहाँ से अच्छी तुम अपनी झोंपड़ी में थी, बताओ। नहीं बेटा, यह बात नहीं, पर जब मेरी नाती आएगी तो मुझे उस घर में देखने जाएगी। जब मैं वहाँ नहीं होऊंगी तो वह सोचेगी कि मुझे क्या हो गया है। यह सोचकर कि बुढ़िया अपनी नाती से मिलना चाहती थी, राजा ने उसकी नाती को बुलवा भेजा। नाती अपनी एक बच्ची के साथ वहाँ आ गई। राजमहल का वातावरण देखकर नाती को ऐसा लगा जैसे वह कांटों पर हो। क्या करें और क्या समझा जाए, अगर बच्ची रोती तो लोग उसे बुरा समझते। बुढ़िया को भी चैन न थी, वह नाती को कदम कदम पर धमकाती, ऐसा न करो, यह न करो, वह न करो। 2 दिन नाती ने इस तरह काटे जैसे 2 युग हों। मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। वह बुढ़िया की दी हुई रुपयों की थैली लेकर बच्ची के साथ चली गई। इसके बाद बुढ़िया और भी दुखी रहने लगी। उसे राजमहल नरक सा लगने लगा। वह राजमहल में थी, इसलिए ही तो नाती इतने दिनों बाद आई और 2 रोज भी न रही। अगर वह अपने ही घर रहती तो क्या वह और दिन न रहती। राजा फिर आया। उसने फिर उससे पूछा, क्यों नानी, अब भी क्यों दुखी हो। दुख की क्या बात है, अगर मैं अपने गांव में होती तो यह काम करती, वह काम करती। यहाँ क्या काम है, कुछ भी नहीं है, खाओ और खाली बैठो, आलसियों का जीवन। बुढ़िया ने कहा। यह सोचकर कि कामकाज करने वाली स्त्री के लिए खाली बैठना मुश्किल था, राजा ने बुढ़िया को अपनी लड़की के पास ले जाकर उससे कहा, इस बुढ़िया से कोई छोटे मोटे काम करवाती रहो, खाली बैठे उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। राजकुमारी के यहाँ उसका समय और आराम से कटने लगा, पर अब उसे घर की याद और सताने लगी। उसे लगा जैसे वह अपने घर से बहुत दूर हो। वह हमेशा घर की चाबियां देख देख कर आंसू बहाया करती। क्यों नानी, दुखी मालूम होती हो, राजकुमारी ने उससे पूछा। बेटी, राजा से कहो कि एक बार यह मुझे घर भेज दे, बस 4 दिन ठहर कर चली आऊंगी, बुढ़िया ने कहा। लड़की के कहते ही राजा ने बुढ़िया को उसके घर छोड़ आने के लिए अपने सैनिकों से कहा। एक सिपाही के वेश में वह स्वयं यह देखने गया कि वह क्या करती है। बुढ़िया पालकी से उतरी, झट घर का ताला खोला, एक चटाई डाली, जाकर नरक से उसे बुहारा। अंदर, भगवान, अब कहीं छुट्टी मिली। हाय भगवान, उसने जोर से कहा। कष्ट हो या सुख, बुढ़िया केवल चाहती थी स्वतंत्रता,
अपना घर, अपना काम, अपना जीवन। यह राजा जान गया और अपने महल वापस चला गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सुख संपत्ति या ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में है। बुढ़िया को जब राजमहल में सभी सुख सुविधाएं दी गईं, तब भी वह खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अपना घर, अपना काम और अपनी स्वतंत्रता प्यारी थी। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।